आज बताने जा रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको कहते हैं, उसके काउजेस क्या होते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहने का मतलब होता है कि व्हेन द प्लेटलेट डिक्रीजेस बिलो द नॉर्मल लेवल, मतलब जितना थ्रोम्बोसाइट है, मतलब जितना प्लेटलेट है ब्लड में, वो नॉर्मल लेवल से अगर डिक्रीज कर जाए, यानी कि प्लेटलेट की कमी हो जाना ब्लड में, ये कंडीशन कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसा कि मालूम है कि प्लेटलेट का काम क्या होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा हो, खून बह रहा हो तो खून बहने से रोक देता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोक देता है, क्लॉटिंग करता है, कोगुलेशन करता है। तो अगर प्लेटलेट की ही कमी हो गई तो क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगेगा, यानी कि ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, खून बहना नहीं रुकेगा। अब इसके काउजेस पे आ जाते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के काउजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला काउज क्या है कि डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन, यानी कि प्लेटलेट का प्रोडक्शन ही सही से नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को कहा जाता है डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन। ये काउज है एक, पहला काउज कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा प्रॉपरली, तो कमी होगी। अब इसमें डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन यानी कि कमी क्यों होता है, ठीक से क्यों नहीं बन पाता है, तो एक तो यहाँ दिया हुआ है हाइपोलेसिया कंडीशन की वजह से और एप्लेसिया कंडीशन की वजह से, और तीसरा है डिफेक्टिव थ्रोम्बोपोइसिस। डिफेक्टिव थ्रोम्बोपोइसिस तो समझ में आ रहा होगा कि मतलब थ्रोम्बोपोइसिस होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। तो प्रॉपरली प्लेटलेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, इसके कारण भी प्लेटलेट में कमी होती है। अब हाइपोलेसिया और एप्लेसिया क्या है वो देख लेते हैं। तो हाइपोलेसिया कहने का मतलब होता है कि अंडर डेवलपमेंट या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ किसी भी सेल का, टिश्यू का या ऑर्गन का अंडर डेवलपमेंट होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, उसको हाइपोलेसिया कहते हैं। इसका मतलब है कि प्लेटलेट प्रॉपरली बन नहीं पाता है, मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, मतलब फॉर्मेशन तो होता है, प्रोसेस तो होता है थ्रोम्बोपाइसिस का, लेकिन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। इस वजह से भी प्लेट में कमी आएगी। ए प्लेसिया एक कंडीशन दिया हुआ है। ए प्लेसिया का मतलब होता है कि ऑर्गन या टिश्यू प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि बोन मैरो में सेल या बोन मैरो टिश्यू जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्लेटलेट नहीं बन पाता है और प्लेटलेट में कमी होती है। दूसरा कारण दिया हुआ है, यानी दूसरा काउज दिया हुआ है प्लेटलेट के कम होने का, तो एक्सेलरेटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि प्लेटलेट बनने के बाद प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होना, यानी कि प्लेटलेट में कमी आना, प्लेटलेट के ख़त्म होने की वजह से, इंजर्ड प्लेटलेट के इंजर्ड हो जाने की वजह से, ठीक है, प्लेटलेट के ब्रस्ट हो जाने की वजह से अगर कमी आती है, तब इसमें भी फिर फर्दर यानी कि सब कैटेगराइज्ड किया हुआ है कि प्लेटलेट क्यों टूट जाता है या क्यों ब्रस्ट कर जाता है, क्यों मर जाता है। तो इसका एक कारण तो दिया हुआ है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मालूम है कि अपना ही सेल, अगर अपने ही सेल को, यानी कि अपना ही वाइट ब्लड सेल अपने ही सेल को मारने लगता है, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। इस कारण से भी प्लेटलेट में कमी आती है। दूसरा दिया हुआ है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कहीं पे भी दिया हो, पहले ही बताएं कि इडियोपैथिक करने का मतलब होता है कि जिस चीज़ का कारण ही नहीं पता चले। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं पता चलता है कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब कि और कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के कारण भी प्लेटलेट में कमी आ सकती है। प्रेगनेंसी के वक्त भी प्लेटलेट में कमी आ सकती है। इसके अलावा एलो इम्यून डिजीज़ बोला हुआ है। एलो इम्यून डिजीज़ में आता है एक नियोनाटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बढ़ना है और एक पोस्ट ट्रांसफ्यूजन प्यूरपुरा। तो नियोनाटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहने का मतलब कि इन्फेंट, नियोनाटल इन्फेंट को बोला जाता है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को। तो न्यूबॉर्न बेबी में होता ये है कि अपना उस वक्त इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती नहीं, इम्यून सेल अपना नहीं बनता है, बल्कि इनेट रहता है जो कि मदर से मिलता है। तो वो अपने ही मतलब चाइल्ड के सेल को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी चीज़ को एलो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। ये नियोनाटल में ही होता है, मतलब न्यूबॉर्न में। पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न प्यूरपुरा एक दिया हुआ है। पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न प्यूरपुरा के वक्त भी एलो इम्यूनाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो नियोनाटल में हो रहा है, दूसरा अगर एडल्ट में होगा एलो इम्यूनाइजेशन का प्रॉब्लम, तो उसका कंडीशन यही होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न प्यूरपुरा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी से ब्लड लिया, मतलब कोई हमको अगर ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ब्लड लेने के बाद, पोस्ट मतलब मालूम होगा कि बाद की बात बोलते हैं, कोई काम अगर हो जाता है तब, प्री पहले, पोस्ट बाद। तो ब्लड लेने के बाद जिससे ब्लड लिया है उसका ब्लड हमारे ब्लड सेल को, यानी प्लेटलेट को
क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है अगर कोई रिएक्शन होता है तो। इस चीज़ को भी एलो इम्यून इम्यूनाइजेशन कहा जाता है और ये कंडीशन पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न प्यूर्परा कहलाएगा। तो इसके कारण भी प्लेटलेट में कमी होती है। उसके अलावा बाद नन इम्यून डिजीज़ दिया हुआ है, वो तो इम्यून डिजीज़ था। अब नन इम्यून डिजीज़ में एक टीटीपी है। टीटीपी का फुल फॉर्म है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूर्परा। इसका मतलब ये है कि ब्लड क्लॉट फॉर्म इन स्मॉल ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या होता है कि ब्लड क्लॉट करा देता है प्लेटलेट। और द क्लॉट्स कैन लिमिट द ब्लॉक, और क्लॉटिंग हो जाने के कारण, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाने के कारण या तो ऑक्सीजन रिच ब्लड का कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो एकदम ही रुक जाता है, दूसरे ऑर्गन्स तक, ब्रेन तक, किडनी तक, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसके कारण भी मतलब बोन मैरो तक भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है। इसका सिम्टम्स भी दिया है कि डॉट हो जाना स्किन पे, पेल स्किन हो जाना यानी कि रेडनेस नहीं रहना, पीला पड़ जाना, फैटिगनेस यानी थकावट होना, और फीवर आ जाना। ये सब टीटीपी यानी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूर्परा का कंडीशन होगा तब ये होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन दिया हुआ है DIC यानी डिसेमिनेट इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इन दिस कंडीशन ब्लड क्लॉट फॉर्म थ्रूआउट द बॉडी, पूरे बॉडी में के ब्लड वेसल में कहीं पे भी क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, इसमें और ये जो है सिम्टम्स इसका क्या है, में इंक्लूड चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, और लेग पेन, बोलने में प्रॉब्लम होना, प्रॉब्लम इन मूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी को मूव कराने में, ये सब सिम्टम्स दिखता है DIC में। और प्लेटलेट डैमेज होता है एब्नॉर्मल वस्कुलर सरफेस की वजह से, यानी कि वेसल्स में क्लॉटिंग है तो इसके कारण प्लेटलेट भी डैमेज होता है और प्लेटलेट में कमी होती है। इसके अलावा एक और दिया हुआ है कि एबनॉर्मल पूलिंग ऑफ प्लेटलेट। अब एबनॉर्मल पूलिंग ऑफ प्लेटलेट क्या होता है, तो प्लेटलेट में भी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, तो प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स इफेक्टेड होते हैं। और ग्रैन्यूल्स का ये काम है कि ग्रैन्यूल्स आर स्टोरेज स्पेसेस इनसाइड द प्लेटलेट, स्टोर करने का काम करता है प्लेटलेट के अंदर ये ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स अगर इफेक्टेड होता है तो भी प्लेटलेट में कमी होती है। प्लेटलेट का ग्रैन्यूल इफेक्टेड होगा तो प्लेटलेट इफेक्टेड होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट जो प्लग बनाते हैं, क्लॉटिंग का काम करता है, प्लेटलेट चेंज शेप, केमिकल इनसाइड द ग्रेन्यूल्स आर पुश्ड आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स जो केमिकल बनाता है वो बाहर आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ग्रेन्यूल्स के अफेक्टेड होने के कारण, और प्लेटलेट डैमेज होता है, ग्रेन्यूल इफेक्टेड होता है। तो इस ग्रेन्यूल्स के अफेक्टेड होने की वजह से प्लेटलेट का अफेक्टेड होना ये अबनॉर्मल पूलिंग ऑफ प्लेटलेट कहलाता है। इसके कारण भी प्लेटलेट में कमी होगी अगर ग्रेन्यूल्स अफेक्टेड डैमेज होगा तो। इसके अलावा ये एबनॉर्मल पूलिंग ऑफ प्लेटलेट जो है वो होता है स्प्लीन में डिसऑर्डर होने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी ब्लड डोनेट करें तो इसके कारण भी होता है। ब्लड ले रहे हैं या ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, लेना या देना जो भी, तो उस कंडीशन में ये ग्रैन्यूल्स अफेक्टेड हो सकता है, या फिर स्प्लीन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी प्लेटलेट में कमी आ सकती है, पूलिंग हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स दिया हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, मतलब कि अगर ब्लड प्लेटलेट में कमी आएगी, बॉडी में प्लेटलेट कम होगा तो क्या सिम्टम्स दिख सकता है, तो रेड स्पॉट्स दिखेंगे स्किन के ऊपर, नोज से और गम से यानी दांत का जो मसूड़ा है होता है वहाँ पे से ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, और रेडिश और पिंकिश कलर का जो है यूरिन दिखेगा। ये सारा प्रॉब्लम होता है अगर प्लेटलेट में कमी आती है तो। और ना ही है अब ये सारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंप्लीट है, तो इसमें अगर प्रॉब्लम होगा कहीं पे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।